मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला खान सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए एक स्पेशलाइज क्लिनिक करता हूँ। आज का जो मौजू है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में गर्मी की शिद्दत और एनवायरमेंटल पोल्यूशन से मुराद ये है कि ये जितना भी हमारे जो गाड़ियों का धुआं है, और उस धुआं जो है ये ज़ाहिर है कि ये धुआं कहीं न कहीं जा रहा है, और वो अफराद ख़ास करके जो ऐसी मकामात पर काम कर रहे हैं या रह रहे हैं जहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी की जो मिक़दार है, वो उसकी कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी मुल्कों के साथ साथ हम भी फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से कराची, लाहौर या जितने भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं वो किसी लिहाज से पीछे नहीं है। और हमारे यहाँ भी फ़िज़ाई आलूदगी की जो शरह है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इस फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से अमराज़ क़ल्ब का तूफ़ान जो है वो ना सिर्फ बरपा है बल्कि मज़ीद आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारी इस तरफ जो है वो तवज्जो जो है वो ख़ास करके हुकूमतों की या इस से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तवज्जो थोड़ी सी कम है। और जिस तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ या हमारे हुकूमतों का ज़्यादातर जो पैसा है या अखराजात हैं वो उन चीज़ों पर है कि जहाँ पर दवाओं और डिवाइसेस की महंगी दवाओं की ख़रीदारी या महंगे टेस्ट जो हैं वो इमेजिंग स्टडीज़ और उन चीज़ों की तरफ, यानी हम ज़्यादा पैसा जो खर्चा कर रहे हैं, खर्चा तो हमारी हुकूमतें या जो फलाही अदारे हैं वो खर्चा तो कर रहे हैं वो, लेकिन ज़्यादातर खर्चा जो हम कर रहे हैं वो इलाज पर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे गरीब मुल्कों में इलाज इतना महंगा है कि आम आदमी जो है वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लिहाजा हमारी हुकूमतों और हमारे फलाही अदारों और जो सिविल सोसाइटी है, जो उनको चाहिए कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की तरफ यानी इंसदादे अमराज़ क़ल्ब की तरफ ज़्यादा खर्चा करें, उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें, यानी इन्वेस्ट ऑन वेलनेस रादर देन इलनेस। क्योंकि हम तब आंखें खोलते हैं जब मर्ज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका होता है या मर्ज़ जो है वो ज़्यादा एडवांस हो चुका होता है, चाहे वो कैंसर हो चाहे वो अमराज़ क़ल्ब हो। जब वो एडवांस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो ज़्यादातर मरीज़ जो है वो उस वक्त बड़े बड़े अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं, और वो एक ऐसी स्टेज होती है कि लोग ज़्यादातर पैसा भी खर्चा कर चुके होते हैं कि वो बड़े बड़े अस्पतालों के भारी अखराजात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जितने भी ये जानलेवा अमराज हैं जैसे अमराज़ क़ल्ब और कैंसर है, तो वो एडवांस स्टेज पर पहुंचने से पहले ही उन स्टेजेस पर डॉक्टरों से या अस्पतालों से रुजू करें, ताकि अर्ली स्टेज पर जो है वो अमराज़ क़ल्ब या कैंसर का मर्ज़ या फालिज का मर्ज़ जो है वो पहले से डिटेक्ट हो सके, ताकि खर्चा जो है वो अस्पतालों और हुकूमतों का खर्चा कम कर सकें। इसलिए कि अमीर मुल्क जो हैं मिडिल ईस्ट या यूरोप अमेरिका, जिनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, वो ममालिक भी मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज खुसूसन अमराज़ क़ल्ब पर जो ख़र्चा हो रहा है या फालिज की वजह से जो लोग अपाहिज हो जाते हैं और उसकी वजह से जो ख़र्चा हो रहा है, वो मुल्क जो अमीर मुल्क हैं वो उनकी इकानमीज़ भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेट गई हैं, वो भी ख़र्चा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो लिहाजा हमारे जैसे जिनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और अमराज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और फिर आते भी अमराज जो हैं वो लोग उस वक्त हैं जब
या तो मर्ज़ लाइलाज हो जाते हैं या फिर उन अमराज पर ख़र्चा इतना आ जाता है कि लोग या अस्पतालें जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो लिहाजा गर्मी के हवाले से जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो मरीज़ सवाल पूछते हैं कि आखिर गर्मी में ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से अमराज़ क़ल्ब जो है वो ज़्यादा बिगड़ जाते हैं या रोनुमा हो जाते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड में मैंने जो है वो कोशिश की है कि अल्दो इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू में आपको समझा सकूँ ताकि आम आदमी जो है वो इसको समझ सके। तो उसका मैकेनिज़्म ये है कि जो गर्मी की शिद्दत है वो इंसान को, ह्यूमन बींग्स को किस तरह से मुतासर करती है। तो इस गर्मी की शिद्दत की वजह से हमारे जो बॉडी के या जो दिल का जो कल्ब है जो वो, और बॉडी का जो हमारा थर्मल सिस्टम है, क्योंकि हमारा दिल और दिमाग जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ताकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो वो बॉडी को कैसे ठंडा रखे, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सर्द है तो वो फिर बॉडी को गर्म कैसे रखे। तो उसकी वजह से जो है वो जो हीट एक्सपोजर होता है, गर्मी की शिद्दत आती है तो उसकी वजह से जो हमारी जल्द है उसकी तरफ ब्लड जो है वो फ्लो बढ़ जाता है, और उस ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से पसीने के सूरत में हमारे जिस्म से जो है वो गर्मी खारिज होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो जिस्म को ठंडा करने की कोशिश करती है। और उस रिस्पांस की वजह से जो है हमारी जो बॉडी है उस गर्मी की शिद्दत की वजह से उसमें जो चेंज आती है या उसकी वजह से जो वो एक्साजरेटेड रिस्पांस आता है वो ज़्यादातर उन लोगों में ज़्यादा होता है जो या तो उम्र रसीदा लोग हों, क्योंकि उम्र रसीदा लोगों में जो हमारा बॉडी का थर्मोस्टेट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, या वो मरीज़ जिनमें पहले से अमराज़ क़ल्ब होने का इम्कान होता है, उनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, या वो मरीज़ जिनमें अमराज़ क़ल्ब होते हैं लेकिन उनमें अलामात नहीं होते हैं। तो वो मरीज़ अगर गर्मी की शिद्दत में ज़्यादा एक्सपोज हो जाएं तो गर्मी की शिद्दत या माहौलियाती फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से तो वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से जिन मरीज़ों में पसीना ज़्यादा खारिज होता है तो पसीने के ज़्यादा खारिज होने के साथ साथ जिस्म में जो है वो जो बॉडी का वॉल्यूम होता है, खून का जो वॉल्यूम होता है, पानी की कमी की वजह से वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से दिल की रफ्तार जो है उसको ओवरकम करने के लिए सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से दिल की रफ्तार जो है वो तेज़ हो जाती है, और जिसकी वजह से दिल की रफ्तार की तेज़ी की वजह से फिर दिल पर लोड पड़ता है और दिल का जो काम है वो बढ़ जाता है और दिल को ज़्यादा कांटेक्ट करना पड़ता है ताकि वो उसको मेंटेन कर सके। और इस जो बॉडी का टेम्परेचर है, कोर बॉडी के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, और उस मेटाबॉलिक रेट के बढ़ने की वजह से और दिल का जो काम है, दिल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो बढ़ने की वजह से, दिल की रफ्तार के बढ़ने की वजह से हमारी जो हार्ट की जो या बॉडी की जो ऑक्सीजन की कंजप्शन होती है वो बढ़ जाती है, और उस ऑक्सीजन के कंजप्शन की वजह से वो मरीज़ जिनको पहले से शरीयानों की बीमारी या अमराज़ क़ल्ब लाहिक होते हैं या लाहिक होने का अंदेशा होता है, लेकिन उनमें पहले उनके अमराज़ क़ल्ब के अलामात नहीं होते हैं, लेकिन चुनांचे उनमें पहले से वो अमराज़ क़ल्ब लाहिक होते हैं, तो गर्मी की शिद्दत की वजह से जो ऑक्सीजन की कंजप्शन और ऑक्सीजन का सप्लाई जो शरीयानों की तंगी की वजह से या दिल के गोश्त की कमज़ोरी की वजह से तो वो बैलेंस नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ों में इस्कीमिया यानी दिल की जो शरीयानें जो हैं वो दिल के गोश्त और बॉडी को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती,
और उसके ना पहुंचाने की वजह से हमारा खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो दिल का जो जिस्म का खून है वो गाढ़ा होके और उसकी वजह से खून के जमने के जो असबाब हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से जो दिल के खून की शरेयानें हैं या दिमाग की शरेयानें हैं या बॉडी की दूसरी शरेयानें हैं उनमें खून जम के और फिर हार्ट अटैक या अंजाइना या फिर फालिज होने का अंदेशा जो है वो बढ़ जाता है। और उसकी वजह से दूसरा ये होता है कि चुनाचे गर्मी की शिद्दत की वजह से जिस्म से पानी और पानी के साथ साथ फिर नमकियात भी ज़्यादा खारिज होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा खारिज होता है और उस पोटेशियम और मैग्नीशियम की ज़्यादा खारिज होने की वजह से हमारे जो हार्ट है उस हार्ट को सोडियम और पोटेशियम मैग्नीशियम की वजह से उनमें गैर मुनज़्ज़म हार्ट की रफ्तार जो है वो गैर मुनज़्ज़म होके और हरकत कल्ब की बंदिश और अमवात की शरह भी उससे बढ़ जाती है। इसके अलावा जो आखिर में जो गर्मी की शिद्दत है उसमें ये जो सबसे बड़ी स्टडी है उसमें देखा गया है कि हार्ट फेलियर के मरीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो इस गर्मी की मौसम में जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर भी होते हैं। और वैसे तो ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि सर्दी के मौसम में हार्ट फेलियर के मरीज़ अस्पतालों में ज़्यादा दाखिल होते हैं, लेकिन अमवात के लिहाज से देखा गया है कि अमवात जो है वो गर्मी के मौसम में जो है वो इन मेंशन किए हुए वजूहात की वजह से जो है वो ज़्यादा होती हैं। उनका जो मेन सबब वो ये है कि क्योंकि हार्ट फेलियर के मरीज़ों में जिनका दिल का गोश्त कमज़ोर होता है उनमें कुछ ऐसी वजूहात, एक तो हम ऐसे मरीज़ों में डॉक्टर्स जो हैं उनको पानी का इस्तेमाल कम जो है वो उसकी रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई होती है कि 1.5 या 2 लीटर से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। फिर उन मरीज़ों को हम ऐसी दवाओं का इस्तेमाल की जो है वो रिकमेंड करते हैं कि वो जिससे पेशाब आवर जो गोलियां हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में भी और दिल के सांस के मरीज़ों में भी हम उनको इस्तेमाल करने के लिए तरगीब देते हैं और वो रिलीजियसली डॉक्टर के उनको फॉलो करते हैं। तो लिहाजा उनको चाहिए कि गर्मी की शिद्दत के मौसम में वो अपने डॉक्टरों से मशवरा करें, क्योंकि हार्ट फेलियर का हर मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। किसी में हार्ट का मसल जो है वो कमज़ोर होता है, किसी में ज़्यादा कमज़ोर होता है, किसी में नहीं होता है। किसी के दिल बढ़ जाते हैं, हाथियों की तरह दिल बढ़ जाते हैं, किसी में दिल जो है वो छोटे होते हैं और किसी के दिल के वैल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग होते हैं। और डिपेंड करता है कि उनकी कौन सी स्टेज है, स्टेज बी है, स्टेज सी है। इसी तरह से फंक्शनल क्लास जो है वो सब में मुख्तलिफ होता है। तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो गर्मी के मौसम में अपने डॉक्टरों से मशवरा करें, ख़ास करके वो मरीज़ जो हार्ट फेलियर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और वो पेशाब आवर गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको चक्कर आने लग रहे हैं और उनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि कभी कभार ब्लड प्रेशर कम होकर ऐसी नौबत आती है कि वो शॉक में चले जाते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उसमें बहुत सारे लोग जो है मौत का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको और उनकी फैमिली को पता नहीं चलता कि आया दवाओं को बंद करना चाहिए या बंद नहीं करना चाहिए। तो जब तक वो अपने डॉक्टरों से मशवरा करें तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होके और अमराज़ कल्ब बिगड़ के वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा उनको चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में अपने डॉक्टर से मशवरा करें, या जब तक वो मशवरा करें तो मैं मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उन मोटी मोटी चीज़ों पर थोड़ा सा अमल करके और गुजारा करें। एक तो ये कि गर्मी की शिद्दत की वजह से उन्हें चाहिए कि खाने में ख़ास करके जो फ्राई चीज़ें हैं, मुर्गन चीज़ें हैं, बिरयानी, कौरमे, निहारियाँ, ख़ास करके जो शादियों और दावतों के सीज़न में वो मेहरबानी करके कम इस्तेमाल करें, यानी जानवर कम और घास ज़्यादा इस्तेमाल करें। सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे वाटरमेलन है,
तरबूज है वो सबसे ज़्यादा सस्ता है, उसमें पानी भी काफ़ी ज़्यादा है, खीरे हैं और बहुत सारे मौसमियाती फल फ्रूट जो हैं वो हैं। लेकिन शुगर के मरीज़ जो है अपने डॉक्टर से मशवरा करें, वो ज़्यादा जो मीठे फल हैं वो अपना कसरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें ताकि उनकी शुगर ना बिगड़ जाए। या जो गुर्दे के मरीज़ हैं वो ऐसे फल या सब्जियां इस्तेमाल ना करें जिनमें पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा है। हल्के कपड़े पहने और हल्के कलर्स वाले कपड़े पहने और पसीने की वजह से अगर उनको पानी की घरों में पानी है तो वो एक आध दफ़ा इस्तेमाल करें। दोपहर को गर्मी के मौसम में बाहर ना निकलें, या जो लोग गर्मी के मौसम में बाहर काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि सुबह सवेरे उठ के फजर की नमाज के बाद ठंडे मौसम में अपना काम, ज़्यादा जो सख्त काम है वो अपना काम उस दौरान जो है वो करें। या जिनको सफ़र करना है तो गर्मी के ज़्यादा एक्सट्रीम मौसम में सफ़र ना करें। और अगर उनका दवाओं की वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाए तो वो ब्लड प्रेशर इस्तेमाल करने वाली दवाएं या पेशाब लाने वाली दवाएं वो उस का वज़न जो है वो कम कर दें। या अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम है तो वो ब्लड प्रेशर की गोली टेम्पररी आर्जी तौर पर कम करके अपने डॉक्टर से मशवरा करके उन दवाओं को बदलें, या उन दवाओं का तब तक इस्तेमाल कम करें जब तक गर्मी का शिद्दत जो है वो कम हो जाए, और उसके बाद फिर डॉक्टर के मशवरों से वापस जो है दवाएं। अलबत्ता ऐसी दवाएं ख़ास करके जो दिल के गोश्त की कमज़ोरी की वजह से, गैर मुनज़्ज़म दिल की रफ्तार की वजह से फालिज से बचने के लिए वारफरीन टाइप की दवाएं होती हैं, सारी दवाओं को बंद ना करें। ऐसी दवाओं को जो है वो बंद करें जिनसे ब्लड प्रेशर कम होता है और या जिसकी वजह से खून पानी की कमी जो है, नमकियात की कमी होती है, जिसमें पेशाब आवर गोलियां हैं। कभी कभार ब्लड प्रेशर और हार्ट की दवाएं ऐसी होती हैं जिनमें जो पेशाब आवर गोलियां हैं, 2-3 गोलियां उसमें मिली होती हैं, तो वो डॉक्टर ही देख के आपको मशवरा दे सकता है कि कौन सी दवा को जो वो है बदलना चाहिए ताकि जो है वो गर्मी की शिद्दत के साथ साथ अपनी बीमारी के साथ भी मुकाबला कर सकें। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में अमराज़ क़ल्ब और दिल के सांस के मरीज़ों की ख़ास क्लिनिक करता हूँ। अगर अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों को किसी किस्म की कोई सवाल पूछना हो तो आप किसी भी वक्त जो है वो अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में फ़ोन करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मशवरा कर सकते हैं। या अगर किसी मरीज़ को दिखाना हो तो सुबह शाम किसी वक्त भी जो है वो मुझसे रब्ता करके और दिखा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।